कुंभ मेले का इतिहास क्या है? कुंभ या प्रयाग का सबसे पहला ओरिजिनल एविडेंस कहाँ से मिला था? प्रयागराज में स्थित अकबर के किले या उसके अंदर की पातालपुरी का रहस्य क्या है? सरकार हर साल कुंभ पर इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट या खर्च क्यों करती है? रिलीजियंस के लिए या कुछ और? इस कहानी की शुरुआत होती है समुद्र मंथन से पहले की। महर्षि दुर्वासा ने किसी कारणवश सभी देवताओं को शक्तिहीन हो जाने का श्राप दे दिया। शक्तियां ना होने के कारण सभी देवता आम मनुष्यों के समान हो चुके थे। इसी का फायदा उठाते हुए दानवों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और वहां अपना अधिपति स्थापित कर दिया। डरे हुए देवता भागकर ब्रह्मा जी के शरण में चले गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को अमृत का सुझाव दिया और अमृत के लिए जरूरी था समुद्र का मंथन किया जाना। और मंथन के लिए फिर से एक बड़ी चुनौती सामने आके खड़ी कि इसके लिए देवताओं को असुरों की मदद लेनी होगी। अब देवताओं के पास कोई चारा बचा ही नहीं था। वो असुरों के पास गए और कहा, अगर आप अमृत निकालने में हमारी मदद करेंगे तो हम आपको आधा अमृत सौंप दें। अमृत की लालच में आकर असुरों ने भी इसका प्रस्ताव मान लिया और फिर जाकर शुरू हुआ ये ऐतिहासिक मंथन। मंथन में सबसे पहले विष निकला जिसे हमारे भोलेनाथ ने ग्रहण किया। फिर जाकर निकला अमृत का हलाहल भरा हुआ कलश। अमृत निकलते ही देवता उसे लेकर भागने लगे। पूरी असुर सेना उनसे अमृत छीनने के लिए दौड़ पड़ी। ये भागम भाग का सिलसिला 12 दिनों तक चलता रहा। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें नीचे धरती पर गिर गई, जिनमें से एक हमारा प्रयाग का त्रिवेणी संगम है और बाकी के 3 हैं हरिद्वार की गंगा, नासिक की गोदावरी और उज्जैन में शिप्रा नदी। ये जो 12 दिनों का भागदौड़ी का प्रोसेस था वही हमारे लिए 12 सालों के समान हो जाता है। मगर इसी कहानी में एक सवाल और आता है कि प्रयाग को छोड़कर बाकी 3 जगहों पर कुंभ 12 सालों में एक बार लगता है, क्यों?